हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेस हिंदी में, जो कि आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई वीडियो कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद एक्सपर्ट्स। यहाँ पर आपके पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपने अपने सब्जेक्ट में बिल्कुल एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपके लिए लेके आएंगे क्वालिटी कंटेंट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके साथ हम होने वाले हैं कामयाब। हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम करने वाले हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज देखने वाले हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के पार्ट 4। मतलब आज हम देखने वाले हैं टाइप 4 में चौथे टाइप के क्वेश्चंस। भाई किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, इसके 3 टाइप को हम कवर कर चुके हैं। ऑब्वियसली पहले ही हम कवर कर चुके हैं। आज चौथे टाइप को कवर करने वाले हैं कि भी इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ हम लेके आए हैं आज के दिन में। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, जब सूर्य का 29-30 डिग्री उस समय 36। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, इस सूर्य का 29 है क्या ये, इसका मतलब ये है कि भाई सूरज की वजह से क्या होता है, एक कोण बन जाता है। ठीक है, एक कोण कैसे बन जाता है, तो यहाँ देख लीजिए, जब सूर्य का 29-30 डिग्री उस समय 36 तल पर खड़ी एक मीनार की छाया, यानी एक मीनार है और सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी। अब मीनार है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो उसकी परछाई नीचे जमीन पे पड़ेगी। चलो भाई ठीक है, तो मैंने बनाया यहाँ पर एक मीनार, ठीक है, और ये बनाया नीचे ग्राउंड। ठीक है भाई, ये नीचे ग्राउंड बना दिया। अगर सूरज यहां पर है, ठीक है, तो इसकी रोशनी की वजह से यहां पर कुछ इस तरह से जाएगा लाइन, इस तरह से लाइन आ जाएगा। अगर सूरज को मैं यहां पे लेके आ जाऊं तो इसकी रोशनी की वजह से यहां पे चल जाएगा आगे, भैया आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, जब सूर्य का 29-30 डिग्री है उस समय 36 तल पर खड़ी मीनार की छाया, उस समय छाया कैसे 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 29-45 डिग्री है। यानी जब ये 29 मतलब क्या है, ये कोण है आपके पास, मतलब जिस कोण से सूरज को देखा जा रहा है। जब 45 डिग्री था तो मान लो कि नीचे जो उसके परछाई थी वो मान लो कि वाई थी, भाई इसकी परछाई वाई थी। ठीक है, लेकिन जब ये सूरज थोड़ा सा डूबा, थोड़ा सा नीचे आ गया, तो यहां पर इसकी परछाई लंबी हो गई। और कितनी लंबी हो गई है, तो 2x मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, यानी ये चीज तो 2x हो गई है। चलो भाई ये भी मान लिया हमने 2x हो गई है। ठीक है, अब इसने कहा है सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई, ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई कितनी है, x√3 + 1, x√3 प्लस में 1 है। यानी ये हमें h हमें ज्ञात करना है, यानी कि सिद्ध ही करना है, जो कि हमें दे रखा है, तो ज्ञात कर लेते हैं, सिद्ध अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये h हमें निकालना है यहाँ पे कि भाई ये h कितना है। चलो भाई ठीक है, ये निकाल लेते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे कि 2 तरह के त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक त्रिभुज यहाँ पर है और एक त्रिभुज, एक छोटा त्रिभुज है एक बड़ा त्रिभुज। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है ना, ये ऐसे क्वेश्चन किए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूरी नहीं दे रखी, सारा का सारा हम क्या देख रहे हैं, एक्स और वाई में ही कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो खेल खेला जा रहा है वो एक्स और वाई के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, तो यही कुछ नया है आपके लिए। तो ये कोई ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर हम इसको करते हैं भाई। सबसे पहले देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, वो लिख लेते हैं। तो दिया है में देखेंगे तो पहले इसके नेमिंग कर देते हैं, A, B, C और D। ठीक है भाई, कोण ACB कितना है, ये 45 डिग्री। कोण ये है आपका 30 डिग्री। भाई जब 30 डिग्री आता है तभी तो 2x बढ़ जाता है। ठीक है, तो कोण ADC ये है 30 डिग्री। चलो ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या कह रखा है, DC जो है ये 2x हमें दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे दिया था 2x, इसलिए हमें दिया में लिखना है। ठीक है, चलो भाई DC दूरी जो है, एक्स्ट्रा दूरी जो थी वो 2x थी। चलो भाई ठीक है, अब लिखते हैं भाई ज्ञात करना है, ज्ञात नहीं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, AB बराबर में क्या हो जाएगा, तो H हो जाएगा। H नहीं, ये हमें सिद्ध करना था,
कितना है, x√3 प्लस में 1 इतने मीटर। ये हमें सिद्ध करना है भाई कि भाई इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, x√3 प्लस में 1 इतने मीटर आने वाली है। ठीक है भाई, अब आते हैं सिद्ध पे। तो इसमें आते हैं, सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज को लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ले लेते हैं ABC में। ABC में फिर से कर्ण का कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे लंब और आधार की बात करिए तो हम 10 पे चलेंगे, और 10 में भी यहाँ पर देख लो 45 डिग्री, मतलब ये दोनों बराबर होने वाले, ये दोनों बराबर होने वाले हैं, बिल्कुल बराबर होंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा, लिख के दिखाना पड़ेगा। 10 45 डिग्री बराबर में हो जाएगा AB बटे में BC। ठीक है, इतना हो जाएगा। और 10 45 कितना होता है, 1। तो हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पे आ जाते हैं। ये 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा AB बटे में BC हो जाएगा। ठीक है, और 1 बराबर में AB को हमने माना था H और BC को माना हुआ था Y। यही था भाई, AB को माना था H और BC को माना था Y, ये चीज़ हो गई थी। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं Y को इधर करेंगे तो Y बराबर में H हो जाएगा, Y बराबर में H, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल हो गए, बराबर हो चुके हैं। चलो भाई ठीक है, अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में इसमें देखते हैं क्या है। तो त्रिभुज ABD में की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं भाई फिर से करेंगे tan थीटा। tan थीटा क्यों करेंगे, क्योंकि कर्ण तो है ही नहीं, कर्ण की जगह कर्ण का यूज़ नहीं करना, लंब और आधार की बात कर रहे हैं। तो H बटे में 2x प्लस में y होगा। तो क्या हो जाएगा ये, tan 30 H बटे में 2x प्लस में y होगा, ये चीज़ हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं H और Y तो H और Y तो बराबर है, तो इस Y की जगह मैं H भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 की जगह लिख दिया 1 बटे में √3, ये H है, नीचे लिखा 2x प्लस में Y की जगह लिख दिया H। क्यों, क्योंकि साइड में लिख दिया H बराबर में Y था, ये लिख दिया हमने। इसको गुना करेंगे, इसको उठा के इधर भेज देते हैं, √3 को उठा के इधर भेज देते हैं। तो भेजते के साथ ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2x प्लस में H बराबर में √3 को इधर भेज देंगे तो √3h हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, इस h को उठा के दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x √3h माइनस में h कॉमन ले लिया, √3 माइनस में 1, ये 2x हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको उठा के नीचे ले आते हैं, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा, 2x बटे में √3 माइनस में 1, ये हो जाएगा। इसको करते हैं परिमेयीकरण, √3 प्लस में 1 बटे में √3 प्लस में 1, ये चीज़ हो जाएगा। और बराबर में कितना आ रहा है, बराबर में आ रहा है h। चलो भाई ठीक है, इसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस में b का वर्ग होता है, तो वही चीज़ हम कर देंगे यहाँ पे। तो 2x ये आएगा √3 प्लस में 1 बटे में आ रहा है √3 का वर्ग 3 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, जो कि h आ रहा है। अब हम देख पा रहे हैं 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 बचेगा तो क्या आ रहा है, 2x √3 प्लस में 1 बटे में 2 बराबर में h आ रहा है। और यहाँ से आप देख पा रहे हो 2 से 2 कट गया और h का मान फाइनली क्या आ चुका है, तो h का मान फाइनली आ चुका है x √3 प्लस में 1, ये चीज़ आ चुका है। क्या यही था आंसर, क्या यही आंसर, बिल्कुल यही आंसर। देख लेते हैं भाई, यही निकालना था हमें, ऊंचाई x √3 प्लस में 1 मीटर होनी चाहिए थी, तो वही हमारे पास आ चुका है। h की इक्वल टू में क्या है, x प्लस में √3 प्लस में 1 मीटर आ गया। ठीक है ना, h गुने में √3 प्लस में 1 मीटर आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलो भाई तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो इसमें दे रखा है भाई, मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, एक पूरक कोण है, मतलब क्या कह रहा है कि एक क्या है, एक समझ लो एक पोल हो गया हमारे पास। ठीक है ना, एक मीनार है,
ठीक है। और मीनार के सामने एक रोड है, यहां पर क्या रखा है, एक 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है भाई। क्या है, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये 4 मीटर है और ये 9 मीटर है, 9 ही था हमारे पास, हाँ 9 ही है, ठीक है, 9 मीटर है। एक पॉइंट यहाँ पर है, इसका क्या रखा है, उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो है वो क्या है, पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होता है, मैंने बताया था शायद कि पूरक कोण क्या होता है। तो पूरक कोण आपका होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहा जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये थीटा है तो वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलो भाई ठीक है, इसके नाम लिख देते हैं, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये है डी। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, और इसमें कहा क्या है आगे, सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर सिद्ध करनी है हमें। एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पहले, लेकिन वो वेरिएबल्स के साथ था, एबीसी के साथ था। ये क्या है, नंबर्स के साथ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहीं पर ये चीज़ें, थोड़ी सी चीज़ें अलग अलग क्वेश्चन वेराइटीज़ देखनी पड़ेगी कि किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पर हम देखते हैं दिया हुआ क्या क्या है। तो दिया है दो बिंदु, कौन कौन से बिंदु दे रखे हैं, एक सी और एक डी बिंदु दे रखा है। सी जो है वो 4 मीटर है और डी जो है वो 9 मीटर की दूरी पर है। यानी हम लिखेंगे दिया है बी सी 4 मीटर, डी बी 9 मीटर, ठीक है। कोण डी जो है यानी ए डी बी जो है उसको मान लिया थीटा, और कोण ए सी बी जो है उसको मान लिया 90 माइनस थीटा। ये दो कोण मान लिए हमने। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है भाई कि ऊंचाई को 6 मीटर सिद्ध करना है, यानी कि हम लिख देते हैं भाई सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या, ए बी बराबर में 6 मीटर, ये सिद्ध करना है हमें कि भाई ए बी जो है वो 6 मीटर का होगा। चलो भाई, अब आते हैं सिद्ध पे। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में भी देखेंगे तो अब आते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। भाई क्या करना है हमें जब इसकी ऊंचाई निकालनी है तो हमें छोटे और बड़े त्रिभुज को तो लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। छोटे और बड़े त्रिभुज दोनों को लेके चलना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटे त्रिभुज को लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर से लंब और आधार की ही बात चल रही है, लंब और आधार की बात चल रही है, यानी कि tan चलेगा। तो हम करेंगे क्या, ये आएगा tan थीटा, और थीटा हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, तो थीटा हमारे पास आ रहा है 90 माइनस थीटा आ रहा है, तो हम 90 माइनस थीटा ले लेंगे। चलो भाई ठीक है, और बराबर में क्या आएगा, लंब बटे में आधार आएगा। tan बराबर में लंब बटे आधार होता है, तो लंब मतलब ए बी बटे में बी सी आएगा, ए बी बटे में बी सी आएगा। चलो भाई ठीक है, ए बी जो है वो 6 मीटर सिद्ध करना है, हमें करना है, मतलब इसको 6 ना लिख के हम यहाँ सिर्फ h लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमें निकालना है, ठीक है। और बी सी हमें 4 दे रखा है, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट होता है, तो हमने इसको लिखा कॉट थीटा, ये लिख दिया h और नीचे लिख दिया 4, ठीक है भाई। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो tan बन जाएगा, तो भाई tan में ही बना लेते हैं। तो उल्टा करते ही ये tan थीटा हो जाएगा, और बराबर में ये कितना हो जाएगा, तो 4 बटे में h आ जाएगा, 4 बटे में h आ जाएगा, ये tan आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, tan थीटा आ गया, 4 बटे में h आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो चीज़ आ गई है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट में करते हैं बड़े त्रिभुज की बात करते हैं कि बड़े त्रिभुज में आते हैं वो क्या करेगा। तो बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, तो बड़े त्रिभुज में आ रहा है हमारे पास त्रिभुज ए, क्या नाम है बड़े त्रिभुज का, तो ए बी डी त्रिभुज की बात करेंगे। तो ए बी डी, इसमें भी क्या है, इसमें भी हम लगाएंगे tan थीटा। भाई इसमें भी tan थीटा ही लगाना हो, क्योंकि कर्ण का कोई यूज़ नहीं है, कर्ण का कोई यूज़ नहीं है, लंब और आधार का यूज़ है, तो लंब बटे में आधार ही करेंगे। तो लंब बटे में आधार मतलब ए बी बटे में बी डी आएगा, तो ये भी आ जाएगा हमारा ए बी बटे में बी डी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं भाई tan थीटा का मान कितना था। तो tan थीटा का मान हमारे पास था कितना, tan थीटा का मान था 4 बटे में h, इसका यूज़ कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा क्या, 4 बटे में h आ जाएगा,
ठीक है। ए बी कितना है, तो ए बी हमने माना हुआ था एच, तो एच में ही रहने देते हैं, ए बी हमारा एच आ गया। बी डी कितना है, तो बी डी हमने लिया हुआ था, बी डी कितना है 9 दे रखा है, तो बी डी को 9 ले लेते हैं। चलो भाई ठीक है, इसको हमने गुना किया इधर, तो 9 चौक 36 हो जाएगा और बराबर में एच का वर्ग हो जाएगा। भाई ये इधर गुना हुआ तो एच का वर्ग होगा, एच यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। भाई 6 का वर्ग ही तो होता है, भाई जैसे स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, 36 का रूट कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसकी जो ऊंचाई आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई आनी कितनी चाहिए थी, 6 ही आनी चाहिए थी, और निकाल दी हमने 6, भाई निकाल दी बिल्कुल 6, यानी हम बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 6 मीटर, ये क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई हो गई। तो आप इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे भी, और ये भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो दे रखा है, एक व्यक्ति समुद्री जहाज के डेक पर समुद्र तल से 10 मीटर ऊंचाई पर है। और इसकी क्या कह रहा है भाई, एक व्यक्ति जो है समुद्र जहाज पे है, उसके जहाज जो डेक है उसके ऊपर खड़ा है, ठीक है ना, और वो कितना ऊपर है, तो 10 मीटर ऊंचाई पर है, पानी के तल से 10 मीटर ऊंचाई पर है। चलो भाई ठीक है, वह एक स्तंभ को के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री तथा उसके आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री मापती है। ठीक है, जैसे कि मान लो और क्या देखा है स्तंभ की जहाज से दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, मान लो कि एक डेक है जो कि ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई पर कहा था इसने कहा था 10 मीटर ऊंचाई पर है। तो डेक जो है वो 10 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ पर इंसान वो खड़ा है और यहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, एक स्तंभ को देख रहा है जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब शीर्ष इससे ऊंचा होगा तभी तो उन्नयन कोण है। आगे एक स्तंभ है, इसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री। भाई उन्नयन कोण दे रखा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा उसके आधार का अवनमन कोण, जो इसके आधार का अवनमन कोण है, इसके आधार को भी देखा है, और इसका जो अवनमन कोण है, आधार का जो अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे देखा है तो ऊपर कोण बनेगा आधार का, वो कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, ये दे रखा है 30 डिग्री, और इसी के आधार पर हम कहेंगे कि ये भी 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये भी 30 डिग्री होगा। चलो भाई ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें कहा गया है स्तंभ की जहाज से दूरी तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये जो स्तंभ है इसकी पूरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और इनकी दूरी ज्ञात करनी है, ये दो चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो भाई इसको ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं भाई दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें होगा डेक की ऊंचाई, इसका नाम लिख लेते हैं पहले ए बी सी डी ई। चलो भाई इसका नाम लिख लिया हमने। अब इसके अंदर डेक क्या है, डेक की ऊंचाई, डेक क्या है डीसी था तो डीसी डेक है, तो इसकी ऊंचाई मतलब डीसी का मान हमें दे रखा है 10 मीटर, ये हमें डेक की ऊंचाई दे रखी है। चलो भाई ठीक है, डेक की ऊंचाई हो गई। अब इसने कहा है कि इनकी जो दूरी है ये हमें ज्ञात करना है। कोण क्या क्या दे रखे हैं, तो पहला अवनमन कोण, उन्नयन कोण दे रखा है 45 डिग्री, मतलब कि कोण ए डी ई ये 45 डिग्री हमें कह रखा है, निकालना है, मतलब सॉरी दे रखा है ये। उसके बाद साथ में अवनमन कोण 30 दे रखा है, मतलब ये भी 30 हो गया, दोनों अंतर एकांतर कोण से 30 हो गए। यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल सी बी डी ये दे रखा है 30 डिग्री। भाई सी बी डी ये कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। चलो भाई ठीक है, अब ये दिया है आ गया है, चलो ठीक है दिया है हो गया। अब हमें करना है सिद्ध करना है, ज्ञात करना है, हमें निकालना है स्तंभ जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है जी, बिल्कुल ये करना है, ज्ञात करना है। देखो जब सिद्ध करना हो तो सिद्ध लिखना, ज्ञात करना हो तो ज्ञात लिख लेना, दोनों देख के लिखना। ज्ञात करना है भाई, क्या क्या ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना है x का मान और h का मान। ठीक है, यानी x ज्ञात करना है, x ज्ञात करना है और h ज्ञात करना है, जो कि क्या है स्तंभ से दूरी और स्तंभ की ऊंचाई, ये दोनों चीज़ ज्ञात करनी है। ठीक है, चलो भाई अब आते हैं हम हल पे।
हल की बात करते हैं तो हल में अब फिर से हम करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक बड़ा ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते हैं, एक नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं और सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मेनली क्या है, देखो क्या करना है, हमें फिर से इसकी ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। तो पहले छोटे वाले त्रिभुज से हम नीचे एक्स निकाल लेंगे, अब इस एक्स को यहाँ यूज़ कर लेंगे और उस एक्स से यहाँ पर ये लंब निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो लंब निकलेगा इसका वो लंब, और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। और दोनों जोड़ के एच भी निकल जाएगा। अब इसको करते हैं भाई, ठीक है। तो हल की बात करते हैं तो हल में यहाँ पर आ रखा है क्या, ए बी डी ई, त्रिभुज सॉरी हम पहले कौन सा नीचे वाला त्रिभुज ले लेते हैं। नीचे वाला त्रिभुज हमारा डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी की बात करते हैं। तो डी सी बी त्रिभुज में फिर इसमें करेंगे tan 30 डिग्री, क्योंकि कर्ण का कोई यूज़ नहीं है। तो बराबर में कितना हो जाएगा, डी सी बटे में बी सी होगा। और tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान है 1/√3, तो लिख दिया भाई 1/√3, और बराबर में हो जाएगा डी सी 10 है और ये x हो जाएगा। इस x को इधर भेजेंगे तो ये x बराबर में कितना हो जाएगा, 10√3, इतने मीटर आ गया। क्या √3 का मान दिया है, नहीं दे रखा, तो इतने भी छोड़ देंगे हम। यानी हम कह सकते हैं भाई डेक और स्तंभ के बीच की दूरी कितनी है, 10√3 मीटर है, ठीक है। चलो भाई इतना नोट कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम कि भाई इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज के लिए क्या करते हैं भाई, अब लेंगे ऊपर वाले त्रिभुज को। ऊपर त्रिभुज क्या है, ए ई डी की बात करते हैं। तो ए ई डी यानी त्रिभुज ए ई डी की बात करते हैं। इसमें देखेंगे फिर से लगेगा tan थीटा, इसमें फिर से tan थीटा आ रहा है भाई, ये वाला ले लिया, इसमें फिर से tan थीटा आ गया। tan में क्या होगा, लंब बटे में आधार आएगा। लंब क्या है हमारे पास, ए ई, और आधार क्या है, डी ई। तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो tan थीटा बराबर में ए ई बटे में डी ई, ए ई बटे में डी ई आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर थीटा कितना है, तो थीटा हमें दिख रहा है, यहाँ पर थीटा 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री लेंगे, और ए ई और डी ई ये आ जाएगा tan 45 डिग्री। ए ई को वही रहने देते हैं, और डी ई जो था वो x था भाई, डी ई तो x था ना, डी ई है वो x था, और x का मान हम निकाल चुके हैं 10√3, इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है। tan 45 था 1, ए ई को ए ई ही रहने देते हैं, x का मान लिख दिया 10√3, इसको इधर भेज दिया तो 10√3 मीटर जो आ गया वो ए ई आ गया, ठीक है। ए ई का मान कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया। यानी हम कह सकते हैं ये ए ई कितना आ गया, 10√3 मीटर आ गया। फाइनली हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एच का मान। देखो एक्स तो निकल चुका है, एच निकालना था। तो एच कैसे निकलेगा, तो एच निकलेगा ए ई और ई बी को जोड़ देंगे तभी तो एच निकलेगा भाई, ये और ये दोनों जोड़ोगे तभी एच निकलेगा। और ई बी जो है वो डी सी के बराबर था, है बराबर। तो एच की बात करते हैं तो हमें निकालना है एच। एच क्या होगा, ए ई प्लस में ई बी होगा, यही होगा भाई, ए ई प्लस में ई बी, यही एच होगा। ए ई हमने निकाल लिया है भाई, कितना है, ए ई निकाला हमने कितना, 10√3 है। तो ए ई आ गया हमारे पास 10√3, और ई बी है 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लिखेंगे ई बी जो है बराबर किसके हैं, तो ई बी बराबर था डी सी का, और डी सी कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है। डी सी बराबर में 10 मीटर, ये चीज़ हो गया, ये एच आ गया। यहाँ से 10 हमने कॉमन ले लिया, 10 कॉमन लेते ही ये आ रहा है √3 प्लस में 1 मीटर, ये चीज़ आ गया। एच का मान कितना हो गया, 10√3 प्लस में 1 मीटर, ये चीज़ आ गई है। चलो भाई यहाँ पर भी एक्स का मान कितना आ गया, 10√3, और एच का मान कितना आ गया है, 10√3 प्लस में 1 मीटर। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। चलो भाई अब इसमें इरेज कर देता हूँ, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, जमीन के किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। 15 सेकंड के क्षैतिज के समांतर उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जहाज का चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना मजेदार होने वाला है। इस क्वेश्चन में क्या है, हम उड़ते जहाज की स्पीड नाप देंगे भाई, उसकी चाल नाप देंगे भाई,
जहाज उड़ रहा है उसको उसको देख के, ऑब्जर्व देख के क्या कर रहे हैं, उसकी चाल को नाप दे रहे हैं। ठीक है, चलो भाई चाल को कैसे नाप दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं, ये अजूबा काम कैसे कर देंगे हम। ठीक है, चलो भाई, तो इसमें क्या कह रखा है, जमीन के किसी बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण, हवाई जहाज को हम देख रहे हैं, वो किस कोण से देख रहे हैं, 45 डिग्री कोण पे देख रहे हैं। मान लो एक जहाज यहाँ कहीं उड़ रहा है, ठीक है, जमीन से किसी ने उसको देखा कितने डिग्री के कोण पे, तो उसने उसको देखा 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, इसको देख लिया थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जहाज उड़ता उड़ता आगे आ गया, ये जहाज उड़ता 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 यहाँ आ गया। ठीक है, अब इसी ऑब्जर्वर ने दोबारा जब उसको देखा, जब इसने दोबारा उसको देखा, दोबारा उसको देखा, तो अब इसने ये देखा है कि भाई अब इसका जो कोण बन रहा है वो कोण बन गया कितने का, कोण बन गया है 30 डिग्री का। भाई ये क्या रखा इसमें, पहले 45 डिग्री था, अब 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, और ये काम हुआ है कितनी देरी में, तो ये काम हुआ है 15 सेकंड में, ये काम हुआ है 15 सेकंड में। भाई इसको यहाँ से यहाँ तक उड़ने में कितना टाइम लगा, तो 15 सेकंड लगा। तो भाई मैंने देख लिया भाई 15 सेकंड का टाइम लगा था इतनी दूरी तय करने में। ठीक है, अब इसमें ये कह रखा है भाई इसकी क्या कहते हैं, जहाज की ऊंचाई, जहाज जो कितनी ऊंचा उड़ रहा था, जहाज की ऊंचाई थी 3000 मीटर, 3000 मीटर की ऊंचाई थी जहाज की। ठीक है भाई, 3000 मीटर की ऊंचाई थी। अब हमें बताना है कि जहाज की चाल क्या थी। अब देखो चाल का मतलब क्या होता है, चाल का मतलब होता है दूरी बटे में समय, यही होता है। तो हमें पहले ज्ञात करना है भाई कितनी दूरी ये चली थी, ठीक है ना, और कितना समय लिया हुआ है, ये समय तो पता है हमें बस ये पता चल जाए कितनी दूरी ये चली थी। अगर इसकी दूरी पता चल जाए, समय से भाग कर देंगे, आ जाएगा स्पीड। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे दूरी, तो इस समय को यहाँ ना लिख के यहाँ पर तो इसकी दूरी होनी चाहिए, तो दूरी हमें पता नहीं है, तो दूरी हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पहले हम नाम लिख लेते हैं, A B C D और E। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गया। इसमें भी तुम्हें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक छोटा ADE त्रिभुज दिख रहा है और दूसरा BCED मिल रहा है, ये दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुज को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी दूरी निकालेंगे। अब दूरी निकलेगी कैसी, तो छोटे त्रिभुज से हम इसका आधार निकाल सकते हैं, बड़े त्रिभुज से इसका आधार निकाल सकते हैं। अगर बड़े आधार में से छोटे आधार को घटा दिया जाए तभी तो ये DC निकलेगा, और DC ही तो है जहाज की तय की गई दूरी। भाई A से B जहाज गया है, उसकी तय की गई दूरी क्या है, तो दूरी DC ही तो है। ठीक है, तो हमें निकालना है DC। चलो भाई देख लेते हैं भाई इसके अंदर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है हमें। तो दिया है जहाज की ऊंचाई, ये दे रखा है हमें, जो कि AB AD है, 3000 मीटर है। अब वो AD कह लो चाहे BC कह लो, वो बराबर है। ठीक है, वो बराबर है, क्योंकि इसने कह रखा है क्षैतिज चल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे, सीधा चल रहा है। ठीक है, तो वो सेम रहेगा, 3000 मीटर है। ओके, अब ये कोण की बात करें तो कोण हमें दे रखा है, कोण AED ये 45 डिग्री है, और कोण BEC ये कितना है, 30 डिग्री है। ये दो चीज़ हो गया, AED 45 डिग्री है, BEC कितना है, 30 डिग्री है। ये चीज़ हो गई है। चलो भाई ठीक है, दिया है, हो गया। उसके बाद हम आते हैं, दिया हुआ ये हो गया है, अब हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहले हम ज्ञात करेंगे DC, फिर जहाज की चाल। अच्छा, एक और चीज़ दे रखा था हमें, एक और चीज़ क्या दे रखी थी, हमें समय दे रखा था। समय कितना था, समय दे रखा है 15 सेकंड। ठीक है, इसमें समय 15 सेकंड, ये भी लिख लेना। ठीक है ना, समय जो देखा वो 15 सेकंड दे रखा है। अब आते हैं हम इसके हल पे। हल की बात करते हैं तो हल में सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज की बात करते हैं। तो छोटा त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ADE में, तो इसमें आ जाएगा 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री की बात करते हैं, 10 45 कितना होगा, AD बटे में ED होगा,
तो 1045 की बात करें AD बटे में ED होगा। ठीक है भाई, 1045 हमारा यहाँ हो गया। अब 1045 की बात करें तो ये होता है 1, AD कितना है तो AD होगा, AD का हमें दे रखा है 3000 है भाई, AD तो 3000 है। ठीक है, और ED कितना है तो ED हमें निकालना है, तो ED को ED ही रहने दिया और ED को उठा के इधर भेज देंगे तो ED का मान आ गया है 3000 मीटर। चलो भाई ठीक है, यहाँ पर ED का मान कितना आ गया 3000 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे EC के लिए हम बड़ा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, बड़ा त्रिभुज क्या है BCE है। तो हम आते हैं क्या त्रिभुज BCE में, इसमें आएगा 10 क्या आएगा 10 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 30 डिग्री पे आते हैं। ठीक है भाई, 10 30 डिग्री की बात करते हैं तो 10 30 कितना आएगा तो 10 30 हो जाएगा वही लंब बटे में आधार, मतलब BC बटे में EC होगा, यानी BC बटे में EC होगा। ठीक है, 10 30 होता है 1 बटे में √3 और BC जो दे रखा है वो BC कितना है हमारे पास, तो BC हमें दे रखा है 3000, तो 3000 लिख लेते हैं। और EC हमें कितना दे रखा है, तो EC हमें नहीं पता, EC को तो लिखना ही पड़ेगा, EC का EC ही रहेगा, तो EC को EC ही लिख लेते हैं। EC को उठा के इधर भेजा हमने, तो EC कितना आ गया, तो ये आ गया 3000 √3 मीटर आ गया, ये चीज़ आ गया। ठीक है भाई, लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था DC। भाई DC निकालोगे तभी तो चाल आएगा, तो DC कैसे निकलेगा, DC निकलेगा EC में से ED को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है हमें DC निकालना था जो कि होगा EC में से ED को माइनस करना पड़ेगा यही था भाई, EC में से ED को माइनस करोगे तभी तो DC आएगा। अब ED कितना है 3000। ठीक है, ED है 3000 और EC है 3000 √3, 3000 √3 माइनस में 3000 आएगा। 3000 हमने इसमें कॉमन ले लिया, ये आ गया √3 माइनस में 1, ये आ गया DC। चलो भाई, ये DC आ गया है मीटर में, लेकिन हमें DC नहीं चाल निकालना है, हमें निकालनी है चाल। भाई चाल क्या है, तो हमें पता है इतनी दूरी उसने 15 सेकंड में तय की थी, तो हम क्या लिखेंगे जहाज की चाल क्या होगा, तो DC जितनी दूरी ये चला था, DC जो थी ये दूरी चली है, और बटे में कितना है समय, समय कितना है 15 सेकंड है। ठीक है, समय कितना है 15 सेकंड है। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं भाई DC कितना था, तो DC है हमारे पास 3000 √3 माइनस में 1 और बटे में आ रहा है 15, 15 दूनी 30 कट गया यानी 200 बच गया, यानी हम कह सकते हैं 200 √3 माइनस में 1 मीटर पर सेकंड, ये आ रही है क्या चाल। यानी हमने यहाँ से नीचे खड़े खड़े बस जहाज को जस्ट देखकर उसकी गति निकाल दी, उसकी चाल निकाल दी कि 200 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड है। अगर √3 का मान दे रखा होता कि भाई √3 का मान 1.732 है, ठीक है, तो हम उसको रख के पूरा एग्जैक्ट सॉल्व करते, नहीं दे रखा इतने में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये उस जहाज की चाल आ गई है, ठीक है, कि इतने मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में एक बार के 2 बार आ चुका है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या कि 60 मीटर ऊंचे एक भवन AB के शिखर से, मतलब एक 60 मीटर ऊंचा भवन है AB, उसके शिखर से क्या किया जा रहा है वो देख लेते हैं। शिखर से एक ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट CD के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री है। अब देखो क्या हो रहा है, एक के शिखर पे चढ़ के अवनमन कोण देख रहा है, मतलब नीचे देख रहा है, यानी सामने वाली जो भी चीज़ है वो क्या है, छोटी होगी, छोटी होगी। ठीक है भाई, तो हम कह सकते हैं भाई एक ऊंची चीज़ थी, उसके सामने कोई छोटी चीज़ है, इतनी चीज़ हमें पता है। ठीक है, कि भाई 60 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये 60 मीटर ऊंचा भवन लिख लिया हमने।
60 मीटर बहुत ऊंचा होता है वैसे, ठीक है, ऊंचा भवन है, जो कि क्या भवन ए बी है, तो इसको नाम भी दे रखा है इसने कि भाई इसको मैं ए और बी ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ से इसने कहा है एक ऊर्ध्वाधर लैंप पोस्ट, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर, ऐसा लंबवत है, ठीक है। लैंप पोस्ट सी डी है, यानी इसको कहा गया है सी डी, ठीक है। देखो बात ऐसी है, जब जब नाम वो पहले से दे रखा होगा तो वही नाम लिखना पड़ेगा, दूसरा नाम नहीं लिख सकते आप, ठीक है। जो नाम है वही लिखना पड़ेगा। तो ये नाम इसने लिख दिया, मतलब हमने लिख दिया सी डी आ गया, ठीक है। सी डी के शिखर तथा पाद के अवनमन कोण, अब इसने कहा है इसके शिखर से, देखो शिखर से दिख रहा था ना, यानी यहाँ से दिख रहा है, इसके शिखर का तथा पाद का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ से इसने इसको देखा है और यहाँ से यहाँ देखा है, और दोनों का जो अवनमन कोण है, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ये दोनों जो कोण है वो क्या क्या चीज़ आ रहे हैं। तो दोनों का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 30 तथा 60 डिग्री है। तो ये कितना है पहले वाला, तो पहले वाला आएगा तुम्हारा 30 डिग्री, छोटा है तो 30 डिग्री, और ये वाला 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री और 60 डिग्री आ गया। तो ए बी तथा सी डी के बीच की 36 दूरी ज्ञात कीजिए। ए बी तथा सी डी के बीच की 36 दूरी, मतलब ये एक्स ज्ञात करना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 36 दूरी ये ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस लैंप पोस्ट की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है दूसरे पार्ट में, इसको हमने एच मान लिया, ये भी ज्ञात करना है। उसके बाद क्या है, भवन तथा लैंप पोस्ट के की ऊंचाई का अंतर ज्ञात करना है, मतलब दोनों के ऊंचाई का अंतर, तो जितना भी आएगा उसको 60 में से घटा देना, वो अंतर आ जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ हमें निकालना है। फाइनली क्या निकालना है, एक्स और एच पहले निकाल लो, उसके बाद ही हम चीज़ों को करेंगे, ठीक है। चलो भाई तो आते हैं, सबसे पहले दिया है कि मैं दिया है कि बात करते हैं, तो दिया हमें क्या क्या चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 60 मीटर ऊंचा भवन, यानी ए बी जो है वो 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। और कोण की बात करें तो इसने अवनमन कोण दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्षैतिज रेखा भी खींच लेंगे यहाँ पे ऐसे, ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा भाई, ये 30 का तो ये भी 30 का हो जाएगा, ठीक है। ये 60 का है तो ये भी 60 का हो जाएगा, ठीक है भाई, वो 30 का 60 का ये चीज़ हो गई, ठीक है। दिया है, मैं आ गया। अब करना है क्या, इसको लिख लेता हूँ मैं, कोण ए सी और ए बी सी डी हो गया, और ये ई मैंने मान लिया, ठीक है। ए सी ई ये आ गया 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा है ए डी बी, ए डी बी ये कितना है, तो 60 डिग्री आ गया। चलो भाई, ए डी बी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें करना है क्या भाई, दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज को सॉल्व करना होगा, तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या निकालना है। तो निकालने के अनुसार जो है कि ज्ञात करना है पहले में ज्ञात करना था क्या, क्षैतिज दूरी मतलब कि x ज्ञात करना था। दूसरे में ज्ञात करना है h ज्ञात करना है, ठीक है। और तीसरे में हमें ज्ञात करना है क्या, तो तीसरे में निकालना है हमें ए बी माइनस में सी डी ज्ञात करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ फाइनली हमें निकालनी है, तो तीनों को मैंने अलग अलग करके लिख दिया है कि भाई ऐसे निकालना है, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं इसके हल पे। तो हल में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं बड़े वाले त्रिभुज को, ठीक है। बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे, उसके बाद फिर छोटे वाले को लेंगे। तो भाई बड़े वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, त्रिभुज कौन सा, बड़े वाले का नाम क्या है, ए बी डी त्रिभुज में, ए बी डी में। अब इसमें क्या कोई कर्ण का यूज़ है क्या, इस ए डी को निकालने के लिए कुछ कहा है, तो नहीं कहा। लंब और आधार की बात हो रही है, मतलब 10 पे चलेगा, तो हम 10 में कर देते हैं। 10 थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 थीटा बराबर में ए बी बटे में बी डी आ जाएगा, ठीक है भाई। 10 थीटा क्या हो जाएगा, ए बी बटे में बी डी हो जाएगा। ए बी कितना है, तो 60 मीटर, और बी डी कितना एक्स है, तो हम इसको लिख देंगे कितना, 60 बटे में एक्स, और थीटा कितना है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। 10 60 कितना होता है, ये √3 होता है, और ये कितना है, 60 बटे में एक्स है। इस एक्स को इधर भेजा तो ये हो जाएगा 60 बटे में √3 हो जाएगा, ठीक है।
ये x हमारा गया, इसको करेंगे परिमयीकरण क्योंकि नीचे रूट नहीं हो सकता। जब नीचे रूट नहीं हो सकता तो हम √3 को परिमयीकरण कर देते हैं। तो √3 को परिमयीकरण कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो रहा है हमारे पास 60 √3 और बटे में √3 गुने √3 कितना होता है, तो 3 होता है। और 3 से 60 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं x का मान कितना आ गया है, तो 20 √3 मीटर आ गया। यानी हम कह सकते हैं दोनों के बीच की दूरी, यानी कि दोनों के बीच की दूरी जो AB और CD जो दो खंबे हैं, जो दो भवन हैं, ये भवन या लैम्प पोस्ट है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी जो आ रही है वो आ गई है कितनी, 20 √3 मीटर आ गई है। ठीक है, चलो भाई ये x का मान 20 √3 मीटर आ गया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है h का मान। ठीक है, तो h का मान ज्ञात करेंगे। ओके चलो आते हैं। त्रिभुज AEC में, मतलब हम आने वाले हैं किसमें भाई, AEC ऊपर वाले त्रिभुज में आने वाले हैं। अब यहाँ से h कैसे निकलेगा, तो h के बारे में बताऊं कि अगर मैं इस त्रिभुज को लेके आऊं, ठीक है, और AE ज्ञात कर लूं, तो अगर AB में से AE को घटा दूंगा, पूरे AB में से AE को घटा दूंगा तो अपने आप ही ये EB आ जाएगा। और क्या EB CD के बराबर है, तो हाँ है, तो वही तो h है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो बड़े त्रिभुज से हमने आधार तो ज्ञात कर लिया है, ठीक है, इस आधार का यूज करेंगे ऊपर, इस आधार का यूज ऊपर करेंगे और उसकी हेल्प से इसका लंब निकालेंगे, उस लंब को AB में से घटा देंगे, अपने आप आ जाएगा। चलो भाई देखते हैं, करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया है, त्रिभुज AEC लिखा है और इसमें भी हम क्या करेंगे, 10 लगेगा क्योंकि लंब और आधार की बात हो रही है, कर्ण की कोई बात नहीं हो रही है। तो AB बटे में EC आएगा tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan थीटा, AB बटे में EC आएगा। ठीक है, अब tan थीटा की बात करें तो tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो 30 आ जाएगा tan 30 डिग्री। और बराबर में AB कितना है हमारे पास, तो AB की बात करें तो AB नहीं आएगा, AE आएगा, AB नहीं आएगा, AE आएगा, AE बटे में EC आएगा, तो AE है। AE है और बटे में EC आएगा। EC की बात करें तो EC कितना है, तो EC जो था वो BC के बराबर था, EC जो है वो BC के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं भाई, यहाँ पर जो x था, ठीक है, इस x को भी हम यहाँ लिख देते हैं, बराबर में क्या आएगा, ये EC के बराबर होगा। EC की मदद से यहाँ पर हम लिखेंगे ऊपर में, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ रहा है EC जो कि क्या आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है, ये भी x के बराबर होगा। tan 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 1 बटे में √3। ठीक है, AE निकालना है हमें, ठीक है, x का मान हमने निकाला हुआ है 20 √3, तो 20 √3 लिख लेते हैं। ठीक है भाई, इस 20 √3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 20 √3 बटे में √3 बराबर में AE। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, AE का मान कितना आ गया, ये आ गया 20 मीटर। भाई 20 मीटर आ गया AE, यानी हम देख पा रहे हैं ये AE 20 मीटर आ गया। हमें निकालना क्या है, ये h ज्ञात करना है। h ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, AB में से AE को घटा देंगे। ठीक है, तो भाई AB में से AE को घटा देंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, h ज्ञात करने के लिए हमें करना पड़ेगा AB में से AE को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना रहा है, AB हमारे पास था 60 और ये है 20 भाई AE तो 20 आया है। ठीक है, ये हम घटा देंगे, घटाते हमारे पास जो h आ रहा है वो 40 मीटर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा हुआ था फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हुआ था सेकंड पार्ट का आंसर जो कि हमारा ये आ गया। ठीक है, हमें यही चीज़ निकालनी थी, फर्स्ट पार्ट में x निकालना था, सेकंड पार्ट में h निकालना था, थर्ड पार्ट में हमें AB माइनस में CD निकालना है, यानी AB माइनस में CD, मतलब ये चीज़ निकालना है। यानी है क्या भाई, इसका अंतर पूरे में से इसको घटाएंगे तो AE आएगा, AE आएगा, AE ही तो अंतर है। ठीक है, तो AE हमें निकालना है। तो थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है, तो इनको घटाना है, घटाने से AE आ रहा है और AE हमने पहले ही निकाल रखा है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, AE जो अंतर है, अंतर कितना है 20 मीटर, यही आंसर हो गया। बस बार बार क्या ही माइनस करोगे, 60 में से 40 गया तब भी 20 आएगा।
ठीक है, और वो पहले से निकाल रखा है, पहले से हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर 20 मीटर आ चुका है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट सेकंड पार्ट तीनों पार्ट हमने कर दिए हैं कंप्लीट, और तीनों पार्ट अब बिल्कुल आसानी से निकल गए हैं, और आशा करता हूँ समझ भी आ गए होंगे। ठीक है ना, बाकी कमेंट करना मत भूलना कि भाई कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा है। कमेंट करोगे तो उससे हमारा हौसला और बढ़ता है। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपकी दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम होती है, वो हमें समझ में आती हैं। ठीक है, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करते रहना। ठीक है, चलो भाई, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं इसको इरेज करता हूँ। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो इसमें एक दे रखा है, एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे एक बिंदु से बादल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मजा आने वाला है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचा, मतलब यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, एक झील है। ठीक है, झील की सतह से 60 मीटर ऊंचा, यानी मैंने क्या किया, यहाँ से एक 60 मीटर ऊंचा घिल लिया, और नीचे ये झील की सतह हो गई। ठीक है, एक मिनट, इसको दोबारा से कर देते हैं। हाँ, चलो भाई, इसने कहा एक झील है नीचे, ऐसी झील होगी, 60 मीटर ऊंचा कुछ है। ठीक है भाई, 60 मीटर ऊंचा है, ऊंचे से एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण, ऊपर एक बादल है, ऊपर कोई बादल मैंने मान लिया ऐसे बादल सा है। ठीक है, इसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण मतलब कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये उन्नयन कोण कितना आ रहा है, तो उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। चलो भाई, देख लिया हमने, 30 डिग्री का उन्नयन कोण है, बहुत बढ़िया वाली बात है। ठीक है ना, एक मिनट। ठीक है, 30 डिग्री उन्नयन कोण हो गया। अब उसके बाद क्या है, तथा बादल के प्रतिबिंब, बादल का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझना है कि बादल का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, नीचे झील है, तो झील है तो पानी के अंदर ही प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब नीचे बनने वाला है, पानी के अंदर बनने वाला है। ठीक है, तो इसने कहा इसके प्रतिबिंब के का अवनमन कोण, प्रतिबिंब का अवनमन कोण, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही बनेगा कि पानी के नीचे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो याद रखना कि पानी जो होता है वो समतल दर्पण की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, मतलब जो मिरर हम यूज़ करते हैं, दर्पण यूज़ करते हैं घर पे शक्ल देखने के लिए, ठीक है, वही वाली चीज़ यूज़ करते हैं, उसी की तरह बिहेव करता है। उसमें क्या होता है, मिरर में, दर्पण में क्या होता है, जितनी दूर हम जाते हैं वो उतना ही दूर अंदर दिखाई देता है, मतलब उसमें जितनी दूर, उसके जितनी दूरी पर रहेंगे उतना ही उसके अंदर हमारी इमेज दिखाई देगी, भाई हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर उतनी दूरी पर दिखाई देगा। वैसे ही यहाँ पर क्या है, इस पानी से जितनी ऊंचाई पर ऊपर बादल है उतनी ही ऊंचाई गहराई में नीचे प्रतिबिंब मिलेगा उसका। ठीक है, यानी नीचे यहाँ कहीं बादल दिख रहा है। ठीक है, और बादल जो दिख रहा है वो जस्ट इसके नीचे सीधे बिल्कुल यहाँ पे ऐसे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से इसका जो अवनमन कोण जा रहा है वो कितना आ रहा है, तो अवनमन कोण आ रहा है 60 डिग्री, अवनमन कोण कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है भाई, बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बादल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब ये पूरी बादल की ऊंचाई कहाँ से, झील से ही ज्ञात करनी होगी बादल की ऊंचाई। ठीक है, ये ज्ञात करनी है, तो ये चीज़ें हमें दे रखी है। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो ये x है, इसको मैंने x मान लिया, ये 60 का तो था ही, तो ये 60 का होगा ही, भाई 60 का हो गई, तो हमने इसको भी 60 का लिख दिया क्योंकि ये 60 का है हमारे पास। अब हमें पता है झील से जितना ऊपर बादल है, झील के अंदर भी उतने ही नीचे में परछाई होगी, तो ऊपर अगर 60 प्लस में x है तो नीचे भी 60 प्लस में x होगा, तो ये भी आ जाएगा कितना, 60 प्लस में x होगा, ये चीज़ होगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे ऐसा कुछ आ गया, ऊपर ये आ गया। अब इसके बाद क्या है, बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये x हमें फाइनली निकालना है। अगर x निकल जाता है तो बादल की ऊंचाई तो 60 प्लस x ही होगी, यही होगी। ठीक है ना, x का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। कौन से दिख रहे हैं, एक ये छोटा त्रिभुज दिख रहा है और एक ये बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, ये 2 चीज़ दिख रही हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम छोटे त्रिभुज को ले लेते हैं तो पहले लिखते हैं हमें दिया हुआ क्या है, इसमें हम इसके नाम लिख लेते हैं। तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C, ये D, E, F। ठीक है भाई, इतना चीज़ हो जाएगा। अब दिया है की बात करें तो इसमें आएगा EF दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है भाई, EF जो है वो 60 डिग्री नहीं 60 मीटर दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है।
ई एफ जो है 60 मीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है भाई, कोण दे रखे हैं हमें, कोण क्या है, ये 60 डिग्री का 30 डिग्री का दे रखा है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कोण ए एफ बी जो है वो 30 डिग्री का है, ठीक है। इस कोण की बात करें तो ये 60 डिग्री का कोण है, मतलब कि बी एफ डी, कोण बी एफ डी ये कितने का है, तो ये भी 60 डिग्री का दे रखा है, ठीक है भाई, ये इतना दे रखा है। उसके बाद क्या कर रखा है, हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बादल की ऊंचाई। तो बादल की ऊंचाई कितनी है, तो x 60 प्लस में x ये ज्ञात करना है। इसको मैं लिख देता हूं पूरा, बादल की ऊंचाई, ऊंचाई जो कि क्या है ए सी है, ये ज्ञात करना है, ठीक है। ए सी क्या है, बादल की ऊंचाई, इसको हमें ज्ञात करना है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसके हल पे। हल में आएंगे तो पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे छोटा वाला जिसका नाम है ए बी एफ, ठीक है। ए बी एफ की बात करते हैं, त्रिभुज ए बी एफ की बात करते हैं, ए बी एफ की बात करते हैं। तो इसमें भी कर्ण का तो कोई यूज़ नहीं है, तो लंब बटे आधार पे ही जाएगा। तो यानी 10 की बात करेंगे तो 10 आएगा, 10 30 डिग्री बराबर में आ रहा है ए बी बटे में एफ बी, या बी एफ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना, इजी रहेगा। तो ये कितना है, ये एक्स है और बी एफ का पता नहीं। 10 30 कितना है, 1 में √3 है। ए बी को हमने एक्स मान लिया और बी एफ को बी एफ ही रहने देते हैं। इसको उठा के इस साइड लेके आएंगे तो बी एफ का मान कितना आ गया, तो ये आ गया है हमारे पास x √3 आ गया मीटर। बी एफ अभी कितना आ गया, x √3 मीटर आ गया, ये चीज़ इतनी आ गई है, ठीक है। अब आते हैं हम क्या, बड़े त्रिभुज की बात करते हैं, मतलब नीचे वाला जो त्रिभुज बड़ा वाला दिख रहा है, इस त्रिभुज की बात करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है भाई। बड़े त्रिभुज का नाम क्या है, तो इसका नाम है फिर से बी एफ डी, ये चीज़ नाम है। तो हम इसमें आएंगे क्या, त्रिभुज बी एफ डी में, इसमें आते हैं भाई, ठीक है भाई। इसमें भी क्या चीज़ है, इसमें भी कर्ण का कोई रोल नहीं है, तो लगेगा tan थीटा, ठीक है। तो tan क्या 60 डिग्री, तो tan 60 लगने वाला है। तो हम इसमें ले आते हैं, आ जाते हैं tan 60 के आधार पर आ जाते हैं tan 60, और tan 60 क्या होगा, तो 60 के सामने वाले को लंब कहा जाता है, यानी कि लंब क्या आ रहा है, बी डी लंब आ रहा है, और आधार क्या है, बी एफ है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं बी डी बटे में बी एफ लिख सकते हैं। tan 60 का मान √3 होगा, बी डी जो है वो कितना आ रहा है, तो बी डी की बात करें तो 60 + 60 प्लस में x, यानी 120 प्लस में x आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है, 120 प्लस में x आ रहा है। और बी एफ की बात करें तो बी एफ हमने अभी निकाला था, कितना था, x √3 था, ठीक है ना। जो हमने ये लिया था ना x, ये x √3 था। तो हम यहाँ लिख देंगे, ये आ रहा है x √3, और साथ में लिख देंगे क्योंकि हमने अभी निकाला है, बी एफ क्या x √3 है, ठीक है। अब इसको उठा के इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा। इधर आ रहा है 120 प्लस में x आ गया, इस x को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आते ये 2x बचेगा, बराबर में 120 बचा। और x का मान अगर निकालेंगे तो 2 से ये भाग हो जाएगा, 2 से भाग जब 120 हो जाएगा तो बचा क्या, 60। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 60 मीटर आ गया भाई, x का मान 60 मीटर हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बादल की ऊंचाई। बादल की ऊंचाई वो भी क्या थी, तो बादल की ऊंचाई की बात करते हैं तो वो हमारे पास थी AC। बादल की ऊंचाई क्या AC है, तो AC हमें याद करना है। तो हम यहाँ देख सकते हैं भाई बादल की ऊंचाई AC है, AC हमें निकालना है। तो AC की बात करें तो AC कितना था, तो 60 प्लस में x था, यही था, ठीक है। और 60 तो 60 ही होता है, और x का मान हमने निकाल लिया है कितना, 60 मीटर निकाल चुके हैं। तो इसको भी 60 मीटर 60 लिख दिया हमने, यानी हम कह सकते हैं बादल की ऊंचाई आ चुकी है 120 मीटर। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बादल की ऊंचाई आ गई है 120 मीटर, ठीक है। पहले दोबारा कह रहा हूँ मैं ये कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। और इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चे फंस ही जाते हैं,
ठीक है ना। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक नया लॉजिक क्या जुड़ा है, यहाँ पर एक नया लॉजिक जुड़ा है कि इस बादल की परछाई पानी के अंदर जा रही है, ठीक है। और पानी के अंदर क्या होता है, तो अंदर की जो गहराई है, जो जितनी नीचे परछाई गई है, वो उसका जो दूरी है और जो ऊपर है, दोनों समान होता है। ऊपर 60+x तो नीचे भी 60+x ही होगा। तो यानी आपको फिगर बनानी पहले आनी चाहिए। फिगर आप इसको ढंग से बना लेते हो तब तो क्वेश्चन थोड़ा सा आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस तुम्हें करनी ही पड़ेगी, ठीक है। करोगे तभी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएगा, समझ में आ पाएगा, माइंड में घुस पाएगा और गलतियों से आप बच पाओगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बादल की ऊंचाई भी हमारी निकल चुकी है। चलो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बाकी आज के टॉपिक में, आज की क्लास में हमारे क्वेश्चंस, हाँ आज की क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। यहाँ पर टाइप 4 जो था, टाइप 4 में जो 6 क्वेश्चन हम लेके आए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे, ये यहाँ पर हमने इसको कर लिए हैं कंप्लीट। और बाकी एक और टाइप अब आपका नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, ठीक है। और उस क्लास में भी हम करेंगे लास्टली कि भाई कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, उसको भी कंप्लीट करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन करे, ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी आप इन क्वेश्चनों की से गलतियों से बचोगे, क्योंकि इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन कन्फर्मली आने वाला है, ठीक है ना। बड़ा क्वेश्चन आएगा कन्फर्मली, छोटे क्वेश्चन भी बनेंगे इससे, मतलब ये चैप्टर भी बहुत कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है आपके लिए, तो आपको इसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो बस हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहिए और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ओके तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 तक के लिए, 12 तक क्लास के लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। और इसके साथ आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने क्या किया है, उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया www.magnetbrain.com, और इस वेबसाइट में क्या चीज़ है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट के अंदर आपको अवेलेबल है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते के साथ कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसके अंदर आप देखेंगे मैग्नेट ब्रेन में सीबीएसई, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे क्वेश्चन सभी क्लास के आपको बिल्कुल मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से। यानी क्या होता है, कई लोगों को प्रॉब्लम होती थी यूट्यूब पर कि भाई पुरानी वीडियो सर्च करने में, पहले का कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको सर्च करने में बड़ी दिक्कतें होती थी, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग बता दूं, जैसे आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम पर क्लिक करते हो, क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके सामने विजुअल हो जाएंगे। जैसे कि आप चाहते हो कि मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप यहाँ मेरे आगे यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। वॉच नाउ पे क्लिक करते के साथ ही यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक कवर करे हैं सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे, किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो त्रिकोणमिति की बात करते हैं और इसी के अंदर हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग को पढ़ रहे थे, इसमें हम बात करते हैं कि भाई पुरानी चीज़ें, जैसे कि मुझे कंसेप्चुअल वीडियो देखनी थी, भाई कंसेप्ट क्या था इसका, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय में आके इसके कंसेप्ट की पूरी वीडियो को देख लेंगे। वहाँ पर भाई सर्च करने में, ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी, यहाँ पर सब चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से है, ठीक है। कोई भी टॉपिक, जैसे वृत्त पढ़ना है तो वृत्त पे क्लिक करोगे, वृत्त के सारे टॉपिक्स आपके सामने आ जाएंगे, वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप आराम से बिल्कुल मजे में पढ़ सकते हो, कोई ढूंढने की दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सुविधाजनक आपके लिए बना दिया गया है इसको, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते के साथ कुछ इस तरह की वीडियो प्ले हो जाएगी। वीडियो प्ले होने के बाद आप इस वीडियो को उससे बहुत ही आसानी से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। और इसके साथ में यूट्यूब के चैनल्स पर आके, यूट्यूब के चैनल में क्या है, जो भी क्लासेस आपके पास न्यू क्लासेस आती जाती है वो आपके पास फटाफट पहुंचे, सही समय पर पहुंच जाए, रेगुलरली पहुंचते रहे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। और बेल आइकन प्रेस करते ही आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाएगी जैसे भी कोई न्यू वीडियो आपको यहाँ पे लॉन्च होती है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या करना है, जैसे कि कोई भी क्लास, जैसे मेरी क्लास आप पढ़ रहे हो या किसी की भी क्लास पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके कहते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो जाए कि भाई टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हर क्लास की एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग को आपको जानने के लिए आपको आना पड़ेगा कम्युनिटी में। कम्युनिटी में क्लिक करते ही आप इसके अंदर टाइम शेड्यूल देख सकते हो, भाई किस क्लास की कौन सी टाइम है, और उस टाइम शेड्यूल पर मौजूद होकर, उस टाइम शेड्यूल पर मौजूद होकर उस पूरे कोर्स को कहते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग रेगुलरली कर पाओगे। और अगर आप रेगुलरली करोगे तो आप उसको सिस्टमेटिक तरीके से, बढ़िया तरीके से माइंड में बिठा पाओगे, ठीक है। कि रेगुलर क्लास लोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे तो वो चीज़ें बहुत बेहतरीन होने वाली है, ठीक है। तो ये अपनी रेगुलरिटी को बिल्कुल बनाए रखना और टाइमिंग के लिए कम्युनिटी पे क्लिक करना। कम्युनिटी पे क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा भाई कौन कौन सी क्लासेस की क्या क्या टाइमिंग है।
ठीक है। और उसके बाद आप लोग को पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन ने क्लासेस को हिंदी मीडियम में भी लॉन्च कर दिया है। 6ठी से 12वीं कक्षा के सभी क्लास के सभी वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप इस चीज़ के लिए अपने दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जान पहचान में जो भी इन कक्षा में पढ़ते हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं, जिससे उनका भी फायदा हो सकता है। आपका तो फायदा हो ही रहा है, उनका भी फायदा हो सकता है। ठीक है। और इसी के साथ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।